जीवन में सफलता का एक नया दौर प्रारंभ होने जा रहा है, क्योंकि बुध हो चुके हैं उदय। और बुध उदय का आपके जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, तो आज का वीडियो वृषभ राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो प्रिय वृषभ राशि वालों, आपके जीवन पर बुध उदय का क्या प्रभाव पड़ेगा, वीडियो में बताने से पहले कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय गणेशाय नमः, जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। प्रिय वृषभ राशि वालों, आने वाला समय बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि जीवन में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे। आपके लिए रहेंगे सकारात्मक, क्योंकि बुध हो चुके हैं उदय। प्रिय वृषभ राशि वालों, बुध जो कि आपके दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, गुरु के साथ विराजमान हैं। गुरु अस्त हो चुके हैं, अब बुध उदय हो चुके हैं। बुध उदय का आपके जीवन में बहुत ही सकारात्मक प्रभाव रहेगा, क्योंकि दूसरा भाव धन को दर्शाता है, परिवार को दर्शाता है, वाणी को दर्शाता है, कुछ इच्छाओं को भी पूरा करते हैं जीवन में। यहाँ पर बुध का सकारात्मक होना बड़ा ही महत्व होता है, क्योंकि बुध अपने ही घर में है। जब कोई ग्रह अपने ही घर में होता है तो वहाँ पर बहुत अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है। आपके सभी बिगड़े हुए कार्य को बनाते हैं। जीवन की जो परेशानियां हैं, संघर्ष हैं, उन्हें यहाँ पर समाप्त करेंगे। बुध देव के प्रभाव के कारण जो व्यक्ति धन को बढ़ाना चाहते हैं, यानी या व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं या निवेश करते हैं, उनके लिए भी समय बहुत ही अच्छा रहेगा। निवेश के क्षेत्र में अधिक लाभ की यहाँ पर प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि बड़ी बड़ी संभावनाएं यहाँ पर बनेंगी। प्रिय वृषभ राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आपके लगन में सूर्य देव बैठे हुए हैं, और सूर्य देव ग्रहों के राजा हैं और बुध ग्रहों के युवराज हैं। तो युवराज का यहाँ पर सकारात्मक प्रभाव रहेगा, और युवराज ग्रह यानी बुध देव की सप्तम दृष्टि आपके अष्टम भाव में रहेगी। यानी आपके दूसरे भाव को तो लाभ पहुँचाएंगे ही, साथ ही साथ आपके अष्टम भाव को भी बड़े लाभ की संभावनाएं देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि अष्टम भाव यह भी बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यह बुध के प्रभाव के कारण इस क्षेत्र में सफलता के योग बनते हैं। क्योंकि आपका जो अष्टम भाव है, जहाँ पर 9 नंबर लिख रहा है, यह गुप्त ज्ञान का होता है, अचानक घटनाओं का होता है, परिवर्तन का होता है और पुनर्जन्म का होता है। यानी यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है बुध देव का। बुध देव का आपके अष्टम भाव में सप्तम दृष्टि रहेगी, क्योंकि बुध को केवल एक ही दृष्टि प्राप्त है, सप्तम दृष्टि प्राप्त है। बुध अस्त चल रहे थे, जिसके कारण अच्छा प्रभाव देखने को नहीं मिल पा रहा था। बुध अब उदय हो चुके हैं, तो यहाँ पर बहुत ही सकारात्मक प्रभाव रहेगा, क्योंकि बुध ग्रह सबसे अधिक अस्त होते हैं। तो यहाँ पर बुध के सकारात्मक प्रभाव के कारण व्यापार के क्षेत्र में भी अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा, यानी संभावनाएं बनेंगी। प्रिय वृषभ राशि वालों, क्योंकि आपके राशि के स्वामी है शुक्र और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बनता है, और यहाँ पर बुध का आशीर्वाद होने पर सोने पर सुहागा रहेगा, यानी बहुत ही अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा जीवन में। क्योंकि बुध देव यानी गणेश जी भगवान का आपके ऊपर आशीर्वाद बनता है, और गणेश जी भगवान के आशीर्वाद से ही आपके सभी सपने यहाँ पर साकार होते हैं। जीवन की जो परेशानियाँ हैं वह आपकी समाप्त होती हैं। जीवन में जो संघर्ष चल रहा है, समस्याएं चल रही हैं, वह समाप्त होती हैं, क्योंकि कुछ व्यक्तियों के जीवन में लगातार लंबे समय से जो उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा था, परेशानियां देखने को मिल रही थी, संघर्ष देखने को मिल रहा था, सबसे अधिक मेहनत करने के बाद भी सबसे कम लाभ आपको प्राप्त हो रहा था। प्रिय वृषभ राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है जब जीवन में ग्रहों का प्रारंभ में ही अच्छा लाभ देते हैं, तो अंत तक आपको अच्छा लाभ प्राप्त होता है। और जब अपने ही स्वयं राशि में विराजमान होते हैं, तो वहाँ पर अच्छा सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। यहाँ पर आपके सभी व्यापार से संबंधित कार्यों में सफलता देखने को मिलेगी। जो व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं, व्यापार का विस्तार करना चाहते हैं, उनके लिए समय बहुत ही अच्छा रहेगा। प्रिय वृषभ राशि वालों, यहाँ पर जो नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, परंतु उतार चढ़ाव या धन के कारण या धन के अभाव के कारण कहीं ना कहीं मन विचलित रहता है, तो यहाँ पर बुध देव का अच्छा प्रभाव देखने को मिल सकता है।
क्योंकि बुध देव ग्रहों के युवराज हैं और बुद्धि के कारक होते हैं, व्यापार के दाता होते हैं। नौकरी के क्षेत्र में भी यहाँ पर बुध का अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है। यानी देखा जाए तो नौकरी के क्षेत्र में जो अच्छा प्रभाव नहीं मिल पा रहा था या आय नहीं बढ़ पा रही थी, अधिकारी को सहयोग नहीं मिल पा रहा था, जीवन में जो परेशानियाँ चल रही थी, संघर्ष चल रहा था नौकरी के क्षेत्र में, तो यहाँ पर अवश्य ही आपका वह संघर्ष जो आपने चुनौतियों का सामना किया है, अब तक जो आपने परेशानियों का सामना किया है, अब आने वाले समय में उन सभी क्षेत्रों में आपको लाभ अवश्य ही प्राप्त होगा। नौकरी के योग बनते हैं यहाँ पर, यानी अच्छी जॉब के योग बनते हैं यहाँ पर। जो आप जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, उनमें बहुत ही अच्छा सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। मित्रों का सहयोग मिलता है और साथ ही साथ जो आपके अधिकारी हैं वह आपका सहयोग करते हुए दिखाई देंगे। यानी यहाँ पर आप जो भी बदलाव करेंगे वह आपके पक्ष में अवश्य ही रहेगा, परंतु धैर्य की हमेशा जीत होती है। किसी भी कार्य क्षेत्र में अगर आपको बदलाव करना है तो यह समय आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा। जीवन की सभी परेशानियों को यहाँ पर समाप्त करेंगे ग्रहों के युवराज, और आपके जीवन में आपके सभी बिगड़े हुए कार्यों को बनाना प्रारंभ करेंगे। क्योंकि यहाँ पर ये गुरु के साथ बैठे हुए थे, अब गुरु अस्त हो चुके हैं तो गुरु अपना पूरा प्रभाव नहीं दे पाएंगे, तो यहाँ पर बुध का सकारात्मक प्रभाव रहेगा। क्योंकि बुध अस्त चल रहे थे और बुध अब उदय हो चुके हैं, और अब यह माह आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आप जीवन में कोई बड़ा कार्य करना चाहते हैं, बदलाव करना चाहते हैं, परिवर्तन करना चाहते हैं, या जीवन में चुनौतियाँ चल रही थी, समस्याएं चल रही थी स्वास्थ्य को लेकर, तो इन सभी क्षेत्रों में आपको सुधार देखने को मिलेगा। लाभ की बड़ी संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखाई देंगी, और साथ ही साथ आपकी परेशानियां अवश्य ही समाप्त होंगी। क्योंकि बुध देव की यह सप्तम दृष्टि जो आपके अष्टम भाव में पड़ रही है, यह है आपके जीवन में शत्रु द्वारा जो परेशानियां चल रही थी, समस्याएं चल रही थी, यहाँ पर आप सफलता प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे, और शत्रुओं से ही आप अपने कोई बड़ा कार्य भी पूरा करा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर बुद्धि के दाता बुध देव का प्रभाव रहेगा। प्रिय वृषभ राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है शुक्र का, यानी आपके राशि का स्वामी, जो आपके खर्चे और नुकसान के भाव में विराजमान हैं। मंगल और केतु जो आपके 4th हाउस में बैठे हुए हैं, जो कि माता का होता है, वाहन का होता है, संपत्ति का होता है, परिवार के साथ का होता है। यहाँ पर मंगल अपने मित्र की राशि में है, परंतु केतु शत्रु की राशि में है, तो केतु का अच्छा प्रभाव नहीं देखने को मिलेगा, परंतु मंगल का यहाँ पर अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। क्योंकि लंबे समय से नीच राशि में बैठे हुए थे और अब अपने मित्र की राशि में बैठे हैं, यानी सूर्य की राशि में बैठे हुए हैं। तो यह समय वृषभ राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि जब कोई ग्रह सकारात्मक प्रभाव देता है तो जीवन की सभी परेशानियां यहाँ पर समाप्त होती है। कर्मों के विधाता न्यायाधीश शनिदेव महाराज आपके आय और लाभ के भाव में बैठे हुए हैं। यह 11वें भाव में बैठे हैं, जहाँ पर 12 नंबर लिख रहा है, यह आपका 11वां भाव होता है। यह आय और लाभ का भाव होता है। यह जीवन में इच्छाओं को पूरा करते हैं। बड़े भाई बहन का सहयोग देखने को मिलता है, बड़ों का सहयोग देखने को मिलता है। तो यहाँ पर शनिदेव बैठे हुए हैं, और शनिदेव यहाँ पर शत्रु की राशि में बैठे हुए हैं, यानी गुरु की राशि में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर अच्छा प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर आय लाभ के लिए थोड़ी सी कठिनाई और चुनौतियाँ आपको करनी पड़ सकती है, परंतु बुध का यह जो सकारात्मक प्रभाव रहेगा, यह आपकी उन कार्यों को सफलता की ओर अवश्य ही बढ़ाएंगे। प्रिय वृषभ राशि वालों, ये राहु महाराज जो कि कर्म क्षेत्र में बैठे हुए हैं, और राहु का यहाँ पर बैठना, क्योंकि अपने मित्र की राशि में बैठे हुए हैं, ये जीवन में कभी कभी आलस्य देखने को मिलता है। जीवन में कोई नया कार्य आप करना प्रारंभ करना चाहते हैं, जिससे कि शीघ्र से शीघ्र धन की प्राप्ति हो सके, बुरी संगति की ओर भी आकर्षित करते हैं, बुरे कार्यों की ओर भी यहाँ पर आकर्षित करते हैं। कभी कभी आपका जो इकट्ठा किया हुआ धन, बचत, उसे यहाँ पर समाप्त कर देते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा महत्वपूर्ण बदलाव आपको अवश्य ही करना चाहिए। बुध देव का यह उदय बहुत ही सकारात्मक रहेगा, सोने पर सुहागा रहेगा, क्योंकि बुध का उदय होना जीवन को चमका देता है, भाग्य को बना देता है, पलट सकती है किस्मत। यानी प्रिय वृषभ राशि वालों, यहाँ पर किस्मत पलट सकती है, आपके सभी बिगड़े कार्य बन सकते हैं, जीवन की जो परेशानियां हैं, संघर्ष है, वह समाप्त हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर बुध देव का बहुत ही सकारात्मक प्रभाव रहेगा, और आने वाले समय में सूर्य देव भी आपके इसी भाव में विराजमान हो जाएंगे। तो प्रिय वृषभ राशि वालों, यह आने वाला समय बहुत ही सकारात्मक रहेगा, क्योंकि सूर्य देव आपके लगन में बैठे हुए हैं,
और सूर्य देव की जो सप्तम दृष्टि है वह आपके 7वें भाव में पड़ रही है, जो कि विवाह का होता है, जीवन साथी का होता है, साझेदारी का होता है, वैवाहिक जीवन का होता है। जहाँ पर 8 नंबर लिख रहा है आपका 7वां भाव होता है। भाव कभी नहीं बदलते हैं, राशियों के नंबर अवश्य ही बदलते हैं। प्रिय वृषभ राशि वालों, तो महत्वपूर्ण हो जाता है जहाँ पर शनिदेव बैठे हुए हैं और शनिदेव अपनी सप्तम दृष्टि से आपके 5वें भाव को देख रहे हैं। राहु की जो सप्तम दृष्टि केतु के ऊपर पड़ रही है, यह भी बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि राहु और केतु का जो प्रभाव रहता है यह उतार चढ़ाव अवश्य ही दिखाता है जीवन में, और बहुत अधिक परिवर्तन देखने को मिलता है। कभी कभी आप किसी की मदद करते हैं, परंतु जब आपको मदद की आवश्यकता होती है उस समय वह आपकी मदद नहीं करते हैं। इस प्रकार का प्रभाव भी देखने को मिलता है। कभी कभी सच्चे मित्रों द्वारा आपको कोई परेशानियों का सामना भी उठाना पड़ सकता है। यहाँ पर बुरे कार्य की ओर मनुष्य अवश्य ही आकर्षित होता है, बुरे कार्य अच्छा लगना प्रारंभ हो जाता है। तो प्रिय वृषभ राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपको धैर्य और संयम बनाकर अवश्य रखना चाहिए। जीवन में सफलता आपको अवश्य ही प्राप्त होगी, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी हैं शुक्र और जो कारक है माँ लक्ष्मी है। तो माँ लक्ष्मी का आपके ऊपर आशीर्वाद बनता है, आपकी जो परेशानियां हैं, आपके जो संघर्ष है उन्हें समाप्त करते हैं। तो प्रिय वृषभ राशि वालों, ये आने वाला समय आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि सूर्य भी आपके दूसरे भाव में आएंगे, धन भाव में आएंगे, और वहाँ पर बुध और सूर्य का बहुत ही अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि दोनों के योग से जीवन में आपके जो रुके हुए कार्य हैं, परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, वह आपकी समाप्त होती हुई दिखाई देंगी। तो प्रिय वृषभ राशि वालों, ये आने वाला समय आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि जीवन की सभी परेशानियां यहाँ पर समाप्त हो सकती हैं। अगर आप व्यापार बढ़ाना चाहते हैं, बदलाव करना चाहते हैं, तो यह समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। नौकरी के क्षेत्र में अगर आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या लगातार नौकरी तलाशना चाह रहे हैं, तो आने वाले समय में आप सफल हो सकते हैं। प्रिय वृषभ राशि वालों, यानी आपके सभी बिगड़े हुए कार्यों को अवश्य ही बनाएंगे बुध देव का यह प्रभाव बहुत ही सकारात्मक रहेगा। तो प्रिय वृषभ राशि वालों, कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय गणेशाय नमः, जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अवश्य यस अवश्य लिखें अगर आपको अच्छी लगी है। तो आज का महत्वपूर्ण वीडियो ही समाप्त करते हैं। जय माँ लक्ष्मी, जय गणेशाय नमः, जय राधे कृष्णा, हर महादेव, जय शनिदेव महाराज।